नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है पंजाब से। पंजाब के अमृतसर से G20 सम्मेलन की अध्यक्षता, मेजबानी छीन ली गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और आपको बता दें एक बड़ा झटका भगवंत मान को लगा है। झटका इसलिए जहां पर एक तरफ मनोरम दृश्य देखने को मिल रहे हैं G20 को लेकर, देश के अलग अलग हिस्सों में आपको बता दें G20 की अध्यक्षता हो रही है, जहां पर पंजाब में भी इसकी अध्यक्षता 15 से 20 मार्च तक होनी थी, लेकिन इसके पहले ही भगवंत मान से कहीं ना कहीं ये मेजबानी छीन ली गई है। ये बहुत बड़ा सवाल है पंजाब सरकार पर दर्शकों, क्योंकि आपको बता दें एक तरफ G20 की अध्यक्षता मिलना ही मुश्किल था, जिसको कहीं ना कहीं G20 की अध्यक्षता इस बार भारत को मिली थी। इसके लिए गर्व महसूस किया जा रहा था पूरे देश के अंदर। पूरे देश के अंदर बातें कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं इससे भारत की छवि और ऊंची बढ़ती जाएगी। भारत की छवि पहले से ही काफी बेहतर हुई है, इसको बेहतर बनाने का काम भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के कारण हुआ है। और ऐसे में अगर पंजाब से इसकी मेजबानी छीनी जाती है तो पंजाब की प्रतिष्ठा पर यह सबसे बड़ा सवाल होगा। आपको बता दें यह भी बात सामने आ रही दर्शकों कि निवेश के लिए सुरक्षित ठिकाने के रूप में पंजाब की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब ही नहीं अब धूमिल हो चुकी है। इस खबर के बाद यही जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बर्बाद होने के कगार पर पंजाब की स्थिति। इसके लिए आपको बता दें ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि केंद्र सरकार को कहीं न कहीं ये भय सता रहा था कि अगर G20 की अध्यक्षता वहां होती है तो सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा पंजाब की स्थिति बद से बदतर। पहले पंजाब के पुलिस चौकी पर हमला हुआ था, इसके बाद अजनाला में जो हिंसक घटना हुई थी अमृतपाल नेतृत्व में, आपको बता दें वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने जिस तरीके का ड्रामा किया था पंजाब के अंदर उनके सहयोगी की गिरफ्तारी के विरोध में, ये देखने वाली बात हुई थी। और कहा जा रहा था कि पंजाब की सत्ता अब डूबने के कगार पर है। भगवंत मान इससे काफी चिंतित हैं और कहा जा रहा था कि अमित शाह से वो मिल रहे हैं लगातार इस मामले को लेकर। एक तरफ आपको बता दें बात यह सामने आ रही है कि पहले विचार विमर्श किया जा रहा था। केंद्र सरकार ने पंजाब पुलिस को हिदायत दी थी, पंजाब सरकार को यह कहा था कि पहले अजनाला में जो हिंसक घटना हुई थी उसका आप रिव्यू करें, उसके बाद हम ये तय करेंगे। और इसके साथ साथ सोमवार को आपको बता दें दर्शकों, जिस तरीके से भगवंत मान इस बात से चिंतित होकर अमित शाह से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे थे, तो इस बाबत ये खबर सामने आई थी कि उन्होंने ये दरख्वास्त किया था अमित शाह से कि वो अर्धसैनिक बलों की 50 टुकड़ियां पंजाब में भिजवाए ताकि G20 की अध्यक्षता हो पाए। पंजाब सरकार G20 की मेजबानी जोरों शोरों से की जा सके और पंजाब का विकास हो, क्योंकि देखिए मेजबानी हो रही है G20 की अध्यक्षता पहले मिलना बहुत बड़ी बात है भारत को, और जो दृश्य सामने आए हैं वो चौंका देने वाले आए हैं। किस तरीके से करीब 40 से अधिक देशों के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं। भारत में एस जयशंकर से हाथ मिलाता तस्वीर उनका जो वायरल हो रहा है, इससे सब यही कह रहे हैं कि लगातार केंद्र सरकार की नीतियों से खुश होकर आज पूरा विदेश भारत की तरफ कहीं ना कहीं एक इज्जत की भावना से देख रहा है, एक नजर से देख रहा है कि शायद से भविष्य में भारत के साथ व्यापार होता है, भारत के साथ संबंध अच्छे होते हैं तो कुछ बेहतर होगा। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस में जिस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है, एक और वीडियो सामने आई थी किस तरीके से पुलिस बल पर हमला किया जाता है, बेखौफ वहां पर खालिस्तानी मूवमेंट चलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पंजाब की सुरक्षा पर यह बड़ा सवाल है और इससे पंजाब की काफी बेइज्जती हो चुकी है। एक तरफ जहां अमित शाह ने ये दावा कर दिया था कि ठीक है हम पंजाब की स्थिति पर काबू पाने के लिए अर्धसैनिक बलों की 50 टुकड़ियां भेजेंगे, जिसमें आपको बता दें कि CISF के जवान भी तैनात थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया कि मेजबानी पंजाब नहीं कर सकता क्योंकि अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। पहले भगवंत मान को होमवर्क करने की सलाह इस बीच दी जा रही है, जहां कहा जा रहा है कि भगवंत मान को पहले अपने घर ठीक करने की जरूरत है, न कि दिल्ली की आदेश लेने के। मतलब कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के संयोजक, आम आदमी पार्टी के मुखिया। आपको बता दें कहा जा रहा है कि पहले पंजाब सरकार अगर अपने घर को संभाल लेती है तो ये बेहतर होगा, मतलब पंजाब की स्थिति को अगर कंट्रोल कर लेती है तो ये काफी बेहतर होगा। पहले दिल्ली से आदेश ना लेकर पहले अपने घर को ठीक करें।
G20 की अध्यक्षता छीनना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है पंजाब के लिए। आपको दर्शकों बता दें, सुर्खियों में छाया है किस तरीके से विदेश मंत्री भारत में आकर मिल रहे हैं, जहां पर अब कहा जा रहा है कि कई ऐसे देश हैं जो कहीं ना कहीं भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं रखते, लेकिन हाँ, उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। आपको बता दें कि कई ऐसे देशों की चर्चा हो रही है जहां उनके आपसी संबंध ही G20 की अध्यक्षता में देखने को नहीं मिल रहे, जहां अमेरिका, चीन और रशिया, इन तीनों के विदेश मंत्री आपस में बैठना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी जगह बदली और ये तस्वीरें भी वायरल हुई, लेकिन रशिया ने इस बात को भी कहा कि हम पश्चिमी देशों से जो गलतियां भारत के प्रति हुई है उसके लिए हम भारत से माफी मांगते हैं। ये रशिया के विदेश मंत्री ने कहा है। कहा जा रहा है बहुत बड़ी बात भारत के लिए, जहां पर अब व्यापार के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिए सभी कहीं न कहीं भारत की तरफ एक आशा से देश देख रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि G20 की अध्यक्षता से भारत को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, जहां पर कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। अगले एक साल में देश के 50 शहरों में G20 देशों की 200 बैठकें होने की संभावना तेज है, जहां पर कहा जा रहा है दुनिया के 80% GDP, 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दुनिया के 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले G20 को भारत एक साल तक राह दिखाएगा। ये बहुत बड़ी बात आपस में, और कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत को नेतृत्व करने का पूरा मौका दिया जाएगा। अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर, अपनी पहचान, अपनी अर्थव्यवस्था को पहचान दिलाने में भारत के लिए ये सबसे ज्यादा मददगार साबित होगा। ऐसे में पंजाब सरकार से जो ये छीना गया है मेजबानी करना, ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, जहां पर यूजर्स लगातार लिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं भगवंत मान के लिए अब आने वाला वक्त काफी मुश्किल हो रहा है। सरेआम हत्या, पंजाब में तलवारें भांजना, तलवार चलाना, लाठी चलाना, अमृतपाल का खालिस्तानी मूवमेंट चलाना, पंजाब को एक डर सता रहा है और कहा जा रहा है भगवंत मान के हाथ से पंजाब की सत्ता नहीं संभल पा रही है। G20 की अध्यक्षता छीन गई है, अभी मेजबानी अब पंजाब नहीं करेगा। सबसे बड़ा झटका भगवंत मान सरकार को, आम आदमी पार्टी को। आपको मैंने पूरे विस्तार से बता दिया है। आपकी जो भी राय हो इस पर कमेंट करें, क्योंकि कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पंजाब की छवि खराब हुई है।